नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। कितनी सारी चीज़ें दुनिया में हैं जो हमें पता ही नहीं है और हम प्रयत्न भी नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा विश्व कितनी सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। अगर हम देखने जाएं, समझने जाएं, तो ये ज़िंदगी अपूर्ति होगी, कम होगी। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी, नहीं जानता था, अगर मैं वो जानता हूँ तो लोगों तक किस तरह पहुँचाना। क्योंकि मैं हर वक्त यही बात कहता हूँ कि न तो टेक्नोलॉजी थी, न तो गूगल था, यूट्यूब थी, मोबाइल था। उस वक्त की हम बात जाने दें, लेकिन आज इस वक्त में ये सब हैं। अगर हम सीखेंगे, जानेंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी समझदारी भी बढ़ेगी। आप इवन यू कैन शेयर टू अदर्स। तो एक चीज़ मैंने जो पढ़ी कि भी एरोप्लेन के पायलट्स के कपड़ों में कॉलर के बगल में मौजूद स्ट्राइप्स का क्या अर्थ होता है। साइड में लगी पट्टी की मैं बात करता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगी कि पायलट के यह स्ट्राइप्स केवल कैप्टन या मिलिट्री जनरल की तरह ही गोल्ड या सिल्वर होते हैं, जो उनके रैंक को प्रदर्शित करता है। और यह रैंक फ्लाइंग आवर्स पर निर्भर करती है। एक पायलट अपने जीवन काल में प्लेन को कितनी देर हवा में उड़ान भरता है, वही उस पायलट का फ्लाइंग आवर कहलाता है। जो मुझे पता नहीं थे कि कितना समय वक्त हवा में हवाई जहाज उड़ाता है। और फ्लाइंग स्कूल में अच्छा प्रशिक्षण लेने वाले पायलट को सिल्वर स्ट्राइक्स दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब कोई कमर्शियल एयरलाइंस उस पायलट को हायर कर लेती हैं, तब उस एयरलाइन द्वारा पायलट को पहली गोल्ड स्ट्राइप्स मिलती है। पहली दफ़े उसको हायर करते हैं तब सिल्वर गोल्ड स्ट्राइप्स एक पट्टी उसको मिलती हैं। और पायलट के 100 से 200 आवर पूरे किए जाने पर उसे दूसरा गोल्ड स्ट्राइप्स दिया जाता है। और तीसरा गोल्ड स्ट्राइप पाने के लिए आमतौर पर पायलट को 1000 से 1500 आवर्स पूरे करने होते हैं। और अंतिम में के चौथे गोल्ड स्ट्राइप के लिए इन पायलट्स को 5000 आवर पूरे करके कैप्टन के पद पर पहुंचना होता है। तो कैप्टन के पद पर पहुंचते पहुंचते जो 1 स्ट्राइप, 2 स्ट्राइप, 3 स्ट्राइप और 4 स्ट्राइप अगर उसको मिलती है तो 5000 आवर्स पूरा करता है तो वो कैप्टन बन सकता है। तो उसका मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे। मुझे भी ज्ञान नहीं था, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप तक ये चीज़ पहुंचाऊं कि किस तरह पायलट अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर कैप्टन बनने तक कितना आवर्स हवा में फ्लाइंग करता है। इनकी ज़िंदगी का इतिहास भी रोचक होता है। तो मैं जब अमेरिका से इंडिया और इंडिया से अमेरिका, मैं यूरोप से भी वाया लंदन से आया, फिर पेरिस से आया, बेल्जियम से आया, कितने जगह से मैं घूम घूम के, दिल्ली से आया, बॉम्बे से आया। मैंने देखा कि इन लोगों को किस तरह, जो अहमदाबाद से अमेरिका 15 घंटा तक फ्लाइट अगर जो में बैठना पड़ता है, तो जो पायलट है उसको चलाना पड़ता है कंटिन्यूसली। उसका मुझे पता है, इन लोगों की शिफ्ट होती है, फिर भी इतना कंसंट्रेशन करके इतने सारे लोगों की ज़िंदगी अपने हाथ में रख कर उसको चलाना पड़ता है, तो कितना रिस्क होगा ज़िंदगी का, वो आपको समझना चाहिए। हम सिर्फ यही समझते हैं कि
ये नौकरी अच्छी है, उसमें जो काम करने वाली जो हर प्लेन में लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, इनको भी किस तरह इतने इतने घंटे ट्रैवल करना होता है, जागना पड़ता है, सो नहीं पाते हैं, फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। इन लोगों की क्या तकलीफ़ है वो आपको, क्योंकि मैं भी टेक्सटाइल में था, 3 शिफ्ट थी, 7 to 3, 3 to 12 और 12 to 7। मैं इन 3 शिफ्टों में जिस तरह काम करता था, जो मुझे तकलीफ़ पड़ती थी, वो मुझे आज भी याद है। रात को 12 बजे, मतलब 11:30 बजे पहुंच जाना पड़ता था। रात को सो नहीं पाते थे और दिन को नींद किस तरह आती थी, किस तरह हमको काम करना पड़ता था, वो मुझे आज भी याद है। तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी कब क्या किस तरह होती है। फिर एक आर्टिकल्स मैंने और भी पढ़ा कि एक फिल्म इंडस्ट्रीज़ का आर्टिकल्स हैं, गोप साहब शायद इस दुनिया के इकलौते कलाकार हैं जिनकी मौत बहुत अनोखे अंदाज में हुई। ये अजीब लगता है कि एक इंसान किस तरह उसकी मृत्यु होती है। मैंने कितने डॉक्टर्स को देखा है। मैंने एक डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो पेशेंट को चेक कर रहा होता, चेक करते करते वो उसी टाइम उसकी डोकी नीचे गिर गई। वो इंसान हार्ट अटैक में, हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक के पेशेंट को चेक करते करते एक्सपायर्ड हो जाता है। वो एक सच्ची कहानी मैं को आपको बताता हूँ। मैं डॉक्टर की बात नहीं करता हूँ, एक्टर की बात करता हूँ कि गोप साहब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और सीन कुछ यूँ था कि गोप साहब को हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। वो मैं फिल्म का शूटिंग की बात करता हूँ, रियल लाइफ की बात नहीं करता हूँ। वो शूटिंग में उसको किस तरह हार्ट अटैक आता है, मतलब गिर जाते हैं, वो बताना था। और विधि का विधान देखिए कि गोप साहब ने सीन किया और वो सच में गिर पड़े, उठे ही नहीं फिर। जबकि शूटिंग के दौरान मौजूद जो क्रू के अन्य लोगों का लगा कि गोप साहब कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर गए हैं कि बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं। जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो वो रियल में, सच में नहीं उठे, क्योंकि वो सच में दुनिया से जा चुके थे। तो 19 मार्च को उसकी पुण्यतिथि थी। तो जो इंसान है उसने किस्सा टीवी में वो आर्टिकल्स लिखा था, तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी का मतलब है आना और जाना है। कभी किसको क्या कब क्या होता है कुछ मालूम नहीं। वो राजेश खन्ना का, आनंद का जो डायलॉग था, वही डायलॉग सच में उसके जीवन में भी इफ़ेक्टिव था। जो उसके अंत समय में उसने जो वीडियो प्रजा के सामने रखा था, मैंने देखा था। वो आनंद का उसका डायलॉग्स आज भी दुनिया भर में प्रख्यात हैं। उसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी कभी इंसान को मिलती है, इसके लिए वो ज़िंदगी किस तरह जीना आप एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी को डाइजेस्ट कीजिए। दूसरी दफ़े आपको ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है, इसके लिए आप इंसान बनकर जिए, मानव बनकर जिए, मानवता रखिए। हर इंसान को इंसान की दृष्टि से देखिए। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब इंसान हैं। कभी आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में आप बांटते हो, वो गलत है। हर इंसान इंसान ही होता है। अगर आप किसी को, मजबूर इंसान को, तकलीफ़ वाले इंसान को आप मदद करेंगे, उसमें ही सच्चा मानव धर्म है, उसमें ही मानवता है, उसमें ही ईश्वर है, ऐसा मेरा मानना है। यही आज का मॉरल है, पैगाम है। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।